नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है तो आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर और ईरर, ये दो टॉपिक से बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर ईरर वाले सेक्शन से। नीट और जेई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अब मैं इसको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, थ्योरीज वगैरह भी बताऊंगा और इसके बाद आपको इस पे डीपीपी भी दूंगा ताकि आप ढंग से बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके और आप इस टॉपिक के प्रति तैयार हो जाए। ठीक है, बट पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे, बट वो इस हिसाब से मिलेंगे जहाँ नीट जेई के लिए। अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो बोर्ड के लिए आपको इसके अलावा भी थोड़ा सा आपको बोर्ड के लिए मतलब थ्योरेटिकल पार्ट्स को थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा, जो मैं आपको एक चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, बट वो लास्ट के 2-3 महीने की बात होती है। बट अगर आप ओवरऑल नीट जेई के लिए तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर और ईरर। तो सबसे पहली बात हम लोग बता दें कि डे वन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था। तो सबसे पहले डे वन में हम लोगों ने पढ़ रखा था फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एक बार मैं रिकैप करवा दूं। फिर फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट है, यूनिट के बारे में पढ़ा। यूनिट के बाद हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ा। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट भी 4 प्रकार के थे। सीजीएस यूनिट था, उसके बाद एफपीएस था, फिर एमकेएस था और उसके बाद लास्ट में एसआई था। ठीक है, और इसी के बाद हम लोगों ने इसमें डायमेंशन भी पढ़ा था और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे और इसके डीपीपी भी आपको मैंने दे दिया था। ठीक है, बनाने के लिए। और होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के दिन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के दिन में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, थर्ड टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, फिर हमारे पास आएगा ईरर। ईरर के अंदर हम लोग उसके टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हम लोग उस पर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे जेई नीट के। ओके, उस लेवल के, और फिर आपको मिलेगा डीपीपी आज की क्लास का। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया? तो कहिएगा सर इसके बाद जो थर्ड है उसमें क्या पढ़ेंगे? तो उसमें पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और उसके बाद हमारा टॉपिक ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको हिंदी तरीके से समझिएगा तो इसको बोलते हैं सार्थक। सार्थक का मतलब मान के चलिए किसी के पास 4 बेटा है और उसमें से उसका 3 बेटा कोई काम नहीं कर रहा और एक ही बेटा काम कर रहा है, तो वह कहते हैं ना कि हमारा यही बेटा सार्थक हुआ। मतलब इसी बेटा से हमको मतलब है, बाकी 3 तो हम पर ध्यान भी नहीं देता। तो आपके लिए काम का कितना हुआ? नाम के तो 4 है पर काम के कितने? 1 है। बस वही बात सिग्निफिकेंट फिगर में कहता है। ये कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करता है किसी वैल्यू को, किसके? फिजिकल क्वांटिटी को, और वो बताता है कि किस डिजिट पर आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, किस पे कॉन्फिडेंस है और किस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मान के चलो कि किसी आदमी ने क्या किया कि यहाँ पर एक मीटर का स्केल लिया और इस स्केल पर किसी पेंसिल को नापा। तो पेंसिल को नापा तो जहां तक ये लकीर था वहां तक तो क्लियर देख पाया, लेकिन इसका जो डंटी है वो इस लकीर और इस लकीर के बीच में रह गया। तो कहेंगे ना कि हमको यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, पर इसके बाद हमको डाउट है। तो जहां तक क्लियर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस सिग्निफिकेंट फिगर में से किस नंबर को लेना है, किसको नहीं गिनना है, उस सारी चीजों के लिए यहाँ पर एक रूल बना हुआ है। ठीक है, क्या रूल बना हुआ है? तो सबसे पहला रूल कहता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है ना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, आप कहिएगा पहले डिजिट्स कितने होते हैं? तो सबसे पहली बात आपको डिजिट में आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 10 डिजिट हुए। 10 डिजिट में से ये कह रहा है कि हमें सारे सारे इसको बोलते हैं जीरो और इसको बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट। तो 1 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन जीरो डिजिट। तो ये हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट है उस सबको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4, 2, 3, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हुए? 1, 2, 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि सबको काउंट करना है ना। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सबको काउंट करेंगे इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ। चलिए, अब सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई जीरो, ठीक है ना, बिकम्स
सिग्निफिकेंट फिगर इफ अपेयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं। चलिए समझाता हूँ कैसे। जैसे 503, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3। अब अगर ये जीरो फिर से यहाँ पर देखिए, इधर 6 वो भी नॉन जीरो है, 4 ये भी नॉन जीरो है, और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो काउंट करना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो इसको क्या बोलेंगे, 4। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर आई थिंक का दूसरा रूल भी आपको पता चल गया होगा। चलिए तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि लीडिंग नहीं बोलते, लीड करने वाला मतलब जो आगे रहता है, जो लीडिंग जीरो है ना, अगर वो आ रहा है किसके बुआ, प्लेस आ रहा है लेफ्ट किसके, जो भी सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ पे देखो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में अगर ये आ रहा है तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई आदमी आपको ऐसे बोल दे 0 0 0 1 रुपया, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है, तो आगे का जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिएगा, 1 2 3, इस जीरो को तो लेना नहीं, तो हमारे पास कितने आ गए, 3। 1 2, इसके आगे वाले को नहीं लेना है तो 2। इसमें देखिए इसके आगे वाले को नहीं लेना है तो कितना बच गया, 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो लेफ्ट में होगा, जो लीडिंग करेगा उसको हम लोग नहीं गिनेंगे। अब बात आता है टेलिंग जीरो का, ठीक है ना। तो कहता है जो टेलिंग जीरो या जीरो प्लेस राइट द नंबर आर सिग्निफिकेंट, अगर मान के चलिए नंबर के इधर है, ठीक है, डेसिमल के बाद है और नंबर के इधर है तो उसको हम लोग गिनेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये जीरो है, डेसिमल के बाद है, नंबर के इधर है, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास ये 4 आ गया। लेफ्ट वाले को नहीं गिनेंगे, इस तरफ वाले को, राइट वाले को हम लोग गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग गिनना सीख लिए होंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मान के चलो यहाँ पर अगर ऐसा होता तब क्या करते, तो इसी के लिए हमारे पास अगला रूल है। हम लोग पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उसको हम लोग नहीं गिनते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 1.32 10⁻⁻², तो यहाँ पर 1 2 3, तो कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे पावर 4 है, मैं चाहूँ तो पावर को तोड़ के यहाँ एक और जीरो बैठा दूं, बट इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चलिए कोई 3:10⁸ और अगर इसको तोड़ के ऐसा लिखना चालू कर दे तो हमको इतने दूर तक हमको अपना कैलकुलेशन लेके जाना पड़ेगा। इसी के लिए इसको हटा करके जो आगे रहता है हम लोग उसी को वैल्यू देते हैं, पावर को छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए अगर पावर है 1 2 3, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 3। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर के आपने रूल्स आपने देख लिए होंगे, ठीक है। अब AI EEE में क्वेश्चन आया था, उस समय AI EEE था, अब बदल के जेई मेंस हो गया। इसमें क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर ये नंबर हमें दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जरा सा आप वीडियो को रोक करके जरा बताइए तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जीरो है बट वो बीच में है, तो यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5, ठीक है। इसके देखिए तो इसके 3 के आगे जीरो है, तो 3 के आगे वाले जीरो को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1। और यहाँ देखिए पावर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, 512, यानी हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल रूल भी जेई मेंस तक पहुंच जाता है। तो आपको इसके लिए एक बार देखना है, नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एक बार ध्यान से इसको देख लेना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना, सिंपल सा है। चलिए अब आता है राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ की जरूरत क्या होती है जरा समझ लो। जैसे मैंने अभी बोला कि तुमने कोई नंबर लिखा और आप ये कह रहे हो कि भैया मुझे इस वाले नंबर पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि यहाँ पे ये पाई था, बट इसके बाद वाले नंबर पे हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कहता है ना कि हटाओ ना यार इसको, नहीं होता है तो हटा तो देंगे, पर हटाने का कुछ रूल होता है कि भैया जिस पे कॉन्फिडेंस है उसको लिखो और जिस पे लगता है तुमको डाउट है उसको हटा डालो। तो हटाने के भी कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है हटाने के, तो ये कहता है बड़ी सिंपल कि भैया अगर यहाँ पे देखिए कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप मतलब होता है हटा देना, और अगर वो 5 से छोटा है, 5 से अगर वो लेस है, तो उसके पहले वाले डिजिट में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास 7.82 है, ओके। अब हमको इसको क्या करना है, लिखना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्योंकि ये सारे ब्लैक में है, तो डेट्स वाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, हमको 2 को हटाना है, तो 2 तो 5 से छोटा है, तो जब 2 5 से छोटा है तो इसके आगे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये 7.8 ही रह जाएगा, नो चेंज, कोई लेफ्ट में पे चेंज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे 3.94 है और हमको 4 को हटाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करोगे, जस्ट कहता है छोड़ दोगे, क्योंकि ये जो 4 है, ये जो 2 था वो भी 5 से छोटा था, और ये जो 4 है ये भी 5 से क्या है, छोटा है। तो कहने का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। चलिए अब कह रहा है अगर मान के चलिए 5 से बड़ा हो, तो छोटा हो तो छोड़ देंगे, बड़ा हो तो जोड़ देंगे, ठीक है।
तो 6.87, हम 7 को हटा रहे हैं तो ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो अपने आगे वाले में क्या करेगा, प्रीसीडिंग वाले में 1 जोड़ देगा, तो ये 9 हो जाएगा। ये भी 8 है, ये भी बड़ा है, तो ये हो जाएगा 12.8। आ गया हमारा, बस सिंपल सा 2 रूल्स है। तीसरा रूल देखिए, और जिसको हटा रहे हैं अगर वो 5 है और उसको फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर इफ द डिजिट ड्रॉप 5 बाय डिजिट अदर देन 0, अगर 0 की जिसको हटा रहे हैं अगर वो एकदम 5 ही हो जाए, एकदम 5 हो जाए, ठीक है, और अगर उसको फॉलो किया जा रहा है पीछे किसी नॉन डिजिट के द्वारा, जैसे ऐसे समझ लो ना, यहाँ पे 16.35 और इसके पीछे एक नंबर आ गया 1, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, तो कुछ भी मत करो, इसके आगे वाले में 1 जोड़ दो। यही कह रहा है कि राइज 1 मतलब 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16.4। अच्छा, यहाँ देखिए इसके भी 5 के पीछे 8 है, तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 6.8। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप 5 के अगर पीछे कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट नॉन जीरो, अगर 0 को छोड़कर नॉन जीरो हो, तो बस उसके आगे वाले में कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 है, कोई भी हो, बस उसके आगे वाले में 1 जोड़ दीजिए। तो मैंने 5 को हटाया, इसके पीछे एक डिजिट था तो उसके आगे वाले में 1 जोड़ दिए। ठीक है, अब अगर मान के चलो, नेक्स्ट इसी पे कह रहा है, और अगर 0 हो तब क्या करेंगे, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा, अगर अगर इसके पीछे कोई 0 हो तो ये देखना पड़ेगा उसके आगे वाला संख्या ऑड है कि इवन है। तो अगर आगे वाला संख्या अगर ऑड है, इवन है, तो उसको छोड़ देंगे, और अगर ऐड हो तो जोड़ देंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो 3.250, यहाँ पीछे 0 है, यहाँ पे 1 था तो कुछ नहीं देखे, ऑड इवन कुछ नहीं देखे, सीधा जाके जोड़ दिए। बट इसमें क्या है, इसके इसके पीछे 0 लगा हुआ, फॉलो 0 कर रहा है इसको, तो 5 को तो हटा देंगे, लेकिन इसके आगे की संख्या कितनी है, 2, और 2 होता है इवन नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.2, जस्ट का तस्ट छोड़ देंगे। 6, 5 को हटा रहे, बट इसके आगे वाला क्या है, 6 है, और फॉलो किसके द्वारा किया जा रहा है, 0 के द्वारा, तो आगे वाला 6 है और ये भी इवन है, तो इसको भी लिख देंगे 12.6। हो गया हमारा आंसर। अब अगर मान के चलिए कहिएगा ऑड रहेगा तो ऑड रहेगा तो 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 5 को हटा रहे, फॉलो 0 कर रहा है, अगर 0 नहीं कर रहा होता, कोई और डिजिट कर रहा होता तो सीधे 1 जोड़ देते, बट यहाँ पे 0 कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कि आगे वाला क्या है, तो आगे वाला ऑड है, 7 ऑड होता है, तो 3.8 1 जोड़ दीजिए। 5 को हटा रहे, ये 1 है, ये भी ऑड है, तो क्या लिखेंगे 16.2। आ गया हमारा। तो हम लोगों ने क्या किया, राउंडिंग ऑफ भी सीख लिया और सिग्निफिकेंट फिगर भी सीख लिया। क्लियर। अब चलिए 2 रूल्स के बाद अब यहाँ पर इसको जोड़ना घटाना सीखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि चलिए एक एक हम लोग पहले जोड़, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये एक तरह का होता है। एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन इसको एक रूल में पढ़ेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक रूल में। तो मान के चलो कि हमें जोड़ना है, ऐड करना है, कितना, 33.3, 3.11 और 0.313 को ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने जाओ, आप सिग्निफिकेंट फिगर गिनो, और सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा डेसिमल के बाद गिनना। किसके बाद गिनना, डेसिमल के बाद। ठीक है, किसके बाद गिनना है, डेसिमल के बाद गिनना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका भी, इसके पीछे भी कारण है। क्या होता है कि जैसे 10.2, 12.3, 16.4, तो ये पीछे वाला संख्या जब जुटेगा तो ये आपको फैक्टर करेगा। ठीक है, आगे वाला संख्या तो सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो एकदम फिक्स संख्या, हमको डाउट पे काम करना है। तो डाउट कौन, किस पे, पीछे वाले पे डाउट है। तो ये कहता है कि सबसे पहले गिनो, तो मैंने गिना यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव के बाद गिनेंगे तो यहाँ 1 है। अच्छा, दिखा हो ना, ओनली 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, इस पे कितना है, 2 है, इस पे कितना है, 3 है। और आपको मैंने बोला है ना कि राउंडिंग ऑफ एक तरीका होता है, मिनिमम कम से कम अपना वैल्यू को दर्शाइए। आप क्या करते हो कि कम से कम कॉपी खर्चा हो जाए और आपका हिसाब किताब हो जाए, तो आप क्या करते हो, मिनिमम से मिनिमम दर्शाने का तरीका है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए सिंपल तरीके से। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 33 में 3 जोड़िएगा तो 36, और यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 723। लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दशमलव के बाद 1 2 3, लेकिन आपको आंसर किस में करना है, मिनिमम में। तो बताइए दशमलव के बाद सबसे मिनिमम कितना है, 1 है, तो आपको आंसर में भी केवल 7 चाहिए, पीछे वाला नहीं चाहिए। तो पीछे वाला जो इसके पीछे जो संख्या है वो 5